16वां अध्याय 24वां श्लोक। सवाल यह है कि श्लोक कहता है कि मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो प्रश्न पूछा है कि सर, हमें विधि विधानों को जानकर कर्म क्यों करना चाहिए? विधि विधानों की ज़रूरत क्या है? क्या कर्म को देखना, समझना और सहजता काफ़ी नहीं है? शास्त्र क्या है और शास्त्र का विधान क्या है? आदमी के दिमाग से जो भी ग्रंथ निकलता है उसे साहित्य भर कहना ही उचित होगा। उसे साहित्य तक ही कहा जाए तो ठीक है। जब आप शास्त्र कहते हैं और उसमें भी खास तौर पर आध्यात्मिक शास्त्र, तो आप उन वचनों की, उन शब्दों की बात नहीं कर रहे होते हैं जो आदमी के दिमाग से निकले हैं। कारण है कि हिंदुओं ने कहा कि वेद अपौरुषेय हैं, इंसान ने नहीं लिखे। कारण है कि मुसलमानों ने कहा कि कुरान उतरी थी, मोहम्मद द्वारा रचित साहित्य नहीं है। कारण है कि ऋभु गीता स्वयं शिव से उद्भूत मानी जाती है। कारण है कि तमाम अन्य ग्रंथों को भी दैवीय उत्पत्ति का माना जाता है, मानवीय नहीं। शास्त्र वो जो मनुष्य के मन की उस स्थिति से निकला हो जहाँ वो मानवीय मन रह ही न गया हो। ध्यान इतना गहरा है कि मन आत्मा में पूरी तरह लीन है। मनुष्य ध्यान में तल्लीन है और मन आत्मा में लीन है। अब जो शब्द है वो इंसान के नहीं है, मन के नहीं है, वो मौन के हैं। मानवीय नहीं है, दैवीय है, मन के नहीं है, मौन के हैं। मौन से यही ना समझ लेना कि एक चुप्पी। मौन बोलता भी है, मौन लिखता भी है, मौन तमाम कर्म करता है। मौन से जो ग्रंथ लिखा जाता है वो शास्त्र कहलाता है। तो शास्त्रों का विधान कोई सामाजिक विधान या नैतिक विधान या मानसिक विधान नहीं है। शास्त्रों का विधान ध्यान और बोध का विधान है। कोई शास्त्र
आपको आचरण नहीं सिखाता है। आचरण किसी भी शास्त्र का ध्येय है ही नहीं। हाँ, विधि के तौर पर आपके मन की संरचना और संस्कारों को देखते हुए कुछ समय के लिए कुछ स्थितियों में मात्र विधि के तौर पे, मात्र उपचार के तौर पे आपको आचरण की एक संहिता दी जा सकती है, पर वो तात्कालिक होती है, वो समय सापेक्ष होती है। उसका उस समय, उस स्थिति और उस व्यक्ति से आगे कोई महत्व नहीं होता। आचरण की आपको जितनी भी बातें बताई जाएं, वो बस उस काल में उपयोगी होती हैं, आपकी उस स्थिति के लिए उपयोगी होती हैं। आचरण आपको दिया ही इसीलिए जाता है ताकि आप जो स्थिति से प्रभावित हैं अस्थितितेय हो जाएं। अस्थितेय होने का अर्थ होता है कि आप कहीं पर भी अब स्थित नहीं हैं। अस्थितेय होने का अर्थ होता है कि अब आप आत्मस्थित ही हैं। कहीं और आपकी कोई स्थिति नहीं है। स्थिति का अर्थ होता है अपने से बाहर कहीं बैठे होना, अपने आप को किसी हालत में पाना। आप जिस हालत पे होते हैं उस हालत पे निर्भर करते हुए आपको कुछ बातें थमा दी जाती हैं। वो बात आपको दी ही इसीलिए जाती है कि आप उस हालत से बाहर आ जाएं। जब आप उस हालत से बाहर आ गए तो अब उस बात का महत्व ही क्या रह गया। कोई गुस्से में होता है तो आपने ये छोटी मोटी बातें सीख रखी होती हैं कि उससे कहो कि उल्टी गिनती गिने। कुछ लोग यहाँ तक भी प्रयोग करते हैं कि कोई गुस्से में है तो जा करके उसके सर पे ठंडा पानी डाल दो। ठंडा पानी डालते ही रहोगे क्या? ठंडा पानी डालने का प्रयोजन ही यही है कि गुस्से से बाहर आ गया, और जब गुस्से से बाहर आ गए तुम, तो अब उस विधि का क्या मूल्य रह गया? वो एक समय के लिए उपयुक्त थी, वो एक व्यक्ति के लिए उपयोगी थी, वो एक स्थिति में उचित थी। या दिन भर अब उसके सर पर ठंडा पानी डालोगे, या दिन भर उल्टी गिनती ही गिनते रहोगे। पर जिसकी प्रज्ञा जागृत नहीं होती है, जिसके पास अपने बोध का ही संबल नहीं होता है, उसे फिर विधि विधान की बैसाखी चाहिए होती है। वो कहता है कि मुझे तो बस बता दो कि क्या करूं, और वो उसी हिसाब से चलता रहता है। वैसे लोगों को ऐसे वचन बहुत सुहाते हैं कि भाई हमें तो जीवन शास्त्रों के विधान के अनुसार जीना है, और शास्त्रों में भी वो उच्चतम शास्त्र नहीं पकड़ते। वो उन ग्रंथों को पकड़ लेते हैं जिन्हें नाहक ही शास्त्र का नाम दे दिया गया है, जिन्हें वास्तव में शास्त्र कहा भी नहीं जाना चाहिए था। चलते हैं शास्त्र, तुम तो नीति के भी शास्त्र चलाते हैं, उनके नाम ही होते हैं नीति शास्त्र। तुम तो काम के भी शास्त्र चलाते हो, काम शास्त्र। उसे कुछ और बोल लो, किसी तरह का कोई ग्रंथ बोल लो, कोई किताब बोल लो, साहित्य बोल लो, शास्त्र नहीं कहा जाना चाहिए।
असल में जो शब्द ही है शास्त्र, वो बड़ा पवित्र शब्द है। किताब बहुत पवित्र शब्द है। बाइबल का अर्थ ही जानते हो क्या होता है? किताब, बुक। सच्चे अर्थों में बुक कहलाने का अधिकार सिर्फ बाइबल को है, ईसाइयों के अनुसार। और बात उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली। बाकी किताबों को बुक कहा ही नहीं जाना चाहिए, उन्हें कुछ भी और बोल लो। बाइबल का कोई खास मतलब नहीं होता। बाइबल का मतलब होता है किताब, बुक। हरी बात समझे? बाकी सब तो इधर उधर का कचरा है, मैल है, जिसकी उपयोगिता हो सकती है, सार्थकता हो सकती है कब? समय के प्रवाह में, उसके अलावा और कहीं नहीं। अब समय के प्रवाह में तुम्हें किस विधि विधान का पालन करना है, ये भी तुम्हें पता तुम्हारे ध्यान से ही चलेगा। ये भी पता तुम्हें तुम्हारी निर्भीक जागरूकता से ही चलेगा। शास्त्र तो दुनिया भर के उपलब्ध हैं। जिस समय तुम्हें शास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या उस समय तुम शास्त्र के पास जाते हो? तुम्हें गुस्सा आ रहा होता है, तुम गीता की तरफ भागते हो या डंडा उठाने भागते हो? जल्दी बताओ। तुम तो डंडा उठाने भागते हो ना। वास्तविक शास्त्र वो जो ध्यान का पाठ पढ़ाए, और ध्यान में होगे तभी शास्त्र की ओर जा भी सकते हो। तो बात तो अंततः तुम्हारे अपने ध्यान की ही है ना। उसके अलावा तो कोई बात है ही नहीं। तो कह रहे हैं यदि कृष्ण कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, और उसे इसी अनुसार कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो क्या अर्थ हुआ इसका? कि कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों ही कोई बंधी बातें नहीं हो सकती। विधान कोई जमा हुआ ढांचा नहीं है। कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का निर्धारण तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। ये बात आलसी मन को थोड़ी जमती नहीं है और खतरनाक भी लगती है। क्या पता जिसे कर्तव्य समझा हो वो कर्तव्य हो ही ना। क्या पता बाद में कोई बताए कि अरे चूक हो गई, पछताना पड़े। तो सुविधापूर्ण रहता है कि शास्त्र आके बता दें कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। हमें कुछ बचा नहीं। या दूसरी दृष्टि से देखो तो ये कह दो कि हमने पहले ही सब तय कर लिया है, अब चेतना की कोई आवश्यकता नहीं। आलस की दृष्टि से देखो तो तुम ये कह रहे हो कि किसी और ने बता दिया, हमें कुछ करना नहीं। और कर्ता भाव की दृष्टि से देखो तो तुम कह रहे हो कि हमने सब पहले ही तय कर रखा है, अब अज्ञेय के लिए कोई स्थान नहीं। सब कुछ हमने ज्ञात अज्ञात की श्रेणी में पहले ही बांध दिया। ये ज्ञान है हमारा कि ऐसी स्थिति तो उस पर ऐसा हमारा जवाब। ये ज्ञान है हमारा कि ऐसा मौका
तो उस पर ऐसा हमारा कर्म। ये सब हमने बांध दिया पहले। अब किसी भी तरह के नएपन के लिए, ताजेपन के लिए हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, जैसे कि कोई छात्र हो जिसने पूरा का पूरा पाठ्यक्रम रट लिया हो कि अब जो भी सवाल आएगा हमने तो सब रट ही रखा है, लिख देंगे उत्तर। अब किसी भी तरह का अचरज हमें नहीं मिल सकता, कुछ भी अचंभित नहीं करेगा हमको, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि हम कहें अरे नया अनोखा अनूठा। जो होगा पहले से तयशुदा पाठ्यक्रम सिलेबस में से ही आएगा। और हमने देखा है कि अधिकतर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती ही यही है। बहुत घबराते हैं वो अगर कुछ बात बाहर से आ जाए, शोर ही मचाने लग जाएंगे आउट ऑफ सिलेबस, और थोड़ा उपद्रवी हैं तो हड़ताल वगैरह कर देंगे कि हम नहीं देते परीक्षा। पर जिंदगी ऐसी ही है ना, वो कोई सवाल दोहराती नहीं है, उसमें हर सवाल बिल्कुल नया होता है और उसका जो पाठ्यक्रम है वो अनंत है। तुम उसकी कोई तैयारी नहीं कर सकते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसकी जितनी भी तैयारी करोगे कम पड़ेगी। तुम जानते ही नहीं कि क्या है उसका पाठ्यक्रम, तुम तैयारी कर ही नहीं सकते। वहां तो सब नया है, सवाल सामने आएगा, ध्यान दो और उसी ध्यान से उत्तर फूटेगा। ध्यान नहीं दे सकते हो तो परेशान रहो। आ रही बात समझ? ध्यान का सस्ता विकल्प होते हैं रिवाज। ध्यान तो नहीं पता पर रिवाज है तो कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ होश नहीं, पर रिवाज है तो कर लेते हैं। तुम हैरान हो जाओगे अगर कभी गौर करने लग गए कि दिन भर, हफ्ते भर, महीने भर, साल भर ऐसे कितने काम करते हो जो तुम्हें खुद नहीं पता कि क्यों कर रहे हो, पर एक विधान बना हुआ है। और तुम करे जा रहे हो। क्यों कर रहे हो तुमसे साफ साफ पूछा जाए तुम बता नहीं पाओगे। इतवार शब्द सुनते ही तुम्हारे सामने बिस्तर डोलने लगता है, नींद आने लगती है, आराम का मन करने लगता है। क्यों? तुम बता नहीं पाओगे। जीवन का नाम लेते ही एक तयशुदा कहानी तुम्हारे सामने आ जाती है। क्यों? तुम बता नहीं पाओगे। तुम्हें भूख न भी लगी हो पर खाने का वक्त हो गया हो तो तुम खाने के लिए राजी हो जाते हो। क्यों? रिवाज है। और कोई कारण तुम बता नहीं पाओगे। त्योहार आ रहा हो, उस त्योहार की वास्तव में तुम्हारे लिए कोई प्रासंगिकता ना हो, कोई अर्थ ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए जरूरी होगा कुछ बंधे बधाए काम करना। क्यों? तुम बता नहीं पाओगे। तुमसे पूछा जाए कि मार्च के पहले हफ्ते में ही गुझिया ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है,
तुम बता नहीं पाओगे, पर अभी आ रहा है, अगले ही हफ्ते है, तुम बनाओगे भी और खाओगे भी। न तुम्हें होश आएगा, न तुम्हें लाज आएगी। तुम पूछोगे भी नहीं कि कर क्या रहा हूं, क्या है। क्यों? ये विधानग्रस्त मन है। ये जीवन में जो भी कुछ करता है वो इसीलिए करता है क्योंकि ऐसा ही तो होता है, क्योंकि ऐसा ही तो करा जाना चाहिए। पर क्यों? इस सवाल का कोई जवाब होगा नहीं। तुमने बाल वैसे ही क्यों कटाए हैं जैसे तुम कटाते हो? तुम रोज रोज क्यों दाढ़ी बनाते हो? तुम इसी तरह के कपड़े क्यों पहनते हो? इस महीने में 2-3 दफे बाहर जाना हुआ, और चूंकि पहाड़ों की ओर गया था तो इसीलिए प्राकृतिक के साथ साथ अप्राकृतिक दृश्य भी खूब देखने को मिले। घूम रहे हैं जोड़े। क्यों घूम रहे हैं? क्यों? प्रेम तो नहीं है, और तुम्हें लगता हो कि ये मेरा पूर्वाग्रह है कि मुझे लगता है प्रेम नहीं है, तो तुम खुद जाके देख लो। जांचने को भी नहीं कह रहा, देखना काफी होगा। प्रेम तो नहीं है, पर क्यों जोड़ा बना के घूम रहे हो? विधान है। यही ना समझना कि तुम सिर्फ शास्त्रों के विधान का अनुसरण करते हो। जो भी बात तुम्हारे मन में डाल दी गई कि विधान है, तुम उस पर ही चलते हो। विधान है कि हो गई 18-20 साल की उम्र तो जोड़ा बनाना चाहिए, तो तुम बना लेते हो। क्यों? आनंद छोड़ दो, उसमें तुम्हें सुख भी है। आनंद तो तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात हुई, क्या उसमें तुम्हें सुख भी है? और फिर उसके कुछ ही वर्षों बाद माताएं गोद में एक बच्चा लेके घूमने लग जाती हैं। विधान है। अच्छा सही सही बताओ, तुम्हें अगर कोई बताए ना कि ऐसे करना होता है, किसी ने तुम्हारे मन में ये बात ठूस न दी होती कि यही तो तरीका है, यही तो ढर्रा है, तुम क्या तब भी यही सब कर रहे होते? इसमें से कुछ भी तुम कर रहे होते? आज भी अगर तुम्हारे मन से वो सारी बातें मिटा दी जाएं, तो क्या तुम्हारे भीतर जरा भी सहज अनुप्रेरणा उठेगी वो कुछ भी करने की जो तुम दिन भर करते हो और जिसमें जीवन लगा रहे हो? तुम्हें जरा भी आनंद है उस सब में क्या? विधान ही है ना। विधान न रहे तो छात्र अगले दिन कॉलेज न जाए। बस उसके दिमाग से मिटाने भर की देर है कि ये तो करना ही होता है। हटा बस दो ये, और उसको मुक्त छोड़ दो कि जहां तेरी मौज, जहां तेरा आनंद, वहां तू जा। और पक्का मानो कॉलेज तो नहीं जाएगा वो। विधान है जो कॉलेजों को चला रहा है, तुम्हारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को चला रहा है। न ज्ञान, न बोध, न आनंद। तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था विधान से चल रही है। और दिमाग से निकाल दो कि एक सुसंस्कारित आदर्श गृहस्थ का, पति का और पिता का क्या कर्तव्य होता है।
तो पक्का मान लो कि अधिकांश पति घर वापस नहीं आएंगे और अधिकांश पत्नियां घरों में पाई नहीं जाएंगी अगर पति वापस आ गए तो। अधिकांश तो वापस आएंगे ही नहीं, और जो वापस आएंगे वो घरों में पत्नियों को नहीं पाएंगे। पति अगर घर वापस आता है तो इसलिए नहीं कि उसे प्रेम है। ठीक जैसे छात्र बोध की तलाश में नहीं जाता है कॉलेज, उसी तरीके से पति प्रेम के कारण या प्रेम की तलाश में नहीं जाता है घर वापस। वो घर वापस इसलिए जाता है कि विधान यही कहता है तुझे हर शाम को घर वापस आना है, तो घर वापस चला जाता है। और विधान आगे के भी सारे कर्म तय करके रखता है। जब घर वापस आया है तो चाय पी, माँ के साथ पत्नी के साथ थोड़ा टीवी देख, उसके बाद एक बिस्तर तय है, उस पर लेट जा, सो जा। हटा दो ये विधान और फिर मुझे बताओ कि कितने पुरुष इस दिनचर्या का पालन करेंगे। तुम करोगे? तुम्हारे मन से बस ये स्मृति और ये संस्कार हटा दिया जाए कि यही करना होता है। हिंदुओं के मन से हटा दो कि ईश्वर देवालय में बसता है और वहां जाके घंटी बजानी होती है और अर्चना करनी होती है। और मुसलमानों के मन से हटा दो कि 5 दफे नमाज पढ़नी होती है। मुझे बता दो कितने मुसलमान नमाज पढ़ते नजर आएंगे और कितने हिंदू आरती करते नजर आएंगे। कॉलेज तुम बोधवश नहीं जाते, घर तुम प्रेमवश नहीं जाते, और मंदिर मस्जिद तुम श्रद्धावश नहीं जाते। तुम जहां जाते हो बस विधानवश जाते हो। और ये विधान हटा दिया जाए तो न विद्यालय बचेंगे, न घर बचेंगे, न मंदिर बचेंगे। ये सब क्या है? ये सिर्फ ढर्रे हैं। ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है, प्रतिष्ठान, इनमें कोई जान नहीं है। दो तरीकों से चल सकती है दुनिया, जान से नहीं तो विधि विधान से। जान नहीं है, मुर्दा है, तो तुम्हारे ये सारे प्रतिष्ठान जिनमें नहीं है जान, उनके पीछे बस विधि विधान, यही है। गुरु के पास तुम इसलिए नहीं जाते कि तुम्हें ज्ञान चाहिए, पत्नी के पास तुम इसलिए नहीं जाते कि प्रेम चाहिए, मंदिर तुम इसलिए नहीं जाते कि ईश्वर में श्रद्धा है। क्या है? कुछ नहीं। और तुम बुरी तरह डर जाते हो अगर कहा जाए कि विधान हट जाए तुम्हारे जीवन से। तुम्हारा डर भी समझने लायक है। तुम करोगे क्या? खड़े हो खुले मैदान में, करोगे क्या? शाम ढल रही है, जाओगे कहां? मुक्त मन के लिए बड़े आनंद का अवसर होगा कि शाम ढल रही है और कहीं जाने को नहीं है। रोमांचित कर देने वाली बात। पर तुम्हारे मन के लिए ये एक खौफनाक सपना है कि शाम ढल रही है और मेरे पास कहीं जाने को नहीं है। खास तौर पे स्त्रियों के लिए पूछिए कि ऐसा हो अगर किसी दिन कि शाम ढल रही है और कहीं जाने को नहीं है। वही तो बेड़ी है जिसमें जकड़ी हुई है कि छाया मिलती है। शाम को घर जाने के लिए कहीं तो जाना है ना। तो भले जेल हो, भले वहां जाके गुलामी हो, पर लौटना तो पड़ेगा। विधान है, क्यों लौटना पड़ेगा? लेट जाओ ना खुले आकाश के नीचे, बहुत तंबू मिल जाएंगे। और तंबू तुम्हें यदि मिलते नहीं है तो उसकी वजह भी यही है कि तुम्हारे पास एक कंक्रीट की जेल उपलब्ध है
जब पहले ही जेल उपलब्ध है तो तुम्हें कैसे आकाश की छत मिले, जैसे धरती का बिछौना मिले? नहीं मिलेगा। कृष्ण ऐसे विधानों की वकालत तो नहीं ही कर रहे। मैं दोहरा रहा हूं, शास्त्रों के विधान को नीति से जोड़ के मत देख लेना। जब कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य, तो उनका आशय है धर्म और अधर्म। और धर्म प्रतिक्षण परिवर्तनीय है। जो अभी तुम्हारा धर्म है वो थोड़ी देर बाद नहीं होगा। जो एक व्यक्ति के प्रति तुम्हारा धर्म है वो दूसरे व्यक्ति के प्रति नहीं है। जो एक स्थिति में तुम्हारा धर्म है वो दूसरी स्थिति में नहीं है। कोई शास्त्र कैसे निरूपित करेगा उसे? कितना बड़ा शास्त्र होगा जिसमें प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित कर्तव्य पहले ही निर्धारित कर दिया गया हो? कितना वृहद शास्त्र होगा। कितने जन्म चाहिए सिर्फ वो शास्त्र पढ़ने के लिए? जियोगे कब? और घुमा फिरा करके फिर तो उस शास्त्र में एक ही बात लिखी होगी। शास्त्र के पास अगर तुम कर्तव्य जानने जा रहे हो तो फिर तो ऐसा शास्त्र मात्र तुम्हें एक बात बता सकता है कि तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है मेरे पास आ जाना। भाई हर स्थिति में अगर तुम्हें शास्त्र से ही पूछना है कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तो फिर तो तुम्हारा एक ही कर्तव्य हुआ, क्या? शास्त्र पढ़ो। हर स्थिति में लौट के शास्त्र के पास जाओ, यही तो एकमात्र कर्तव्य हुआ। फिर तो कोई और कर्तव्य बचा ही नहीं। कृष्ण इतनी फीकी बात तो नहीं करेंगे कि जियो ही मत, बस शास्त्र पढ़ते रहो। कैसे पता तुम्हें कि इस स्थिति में बाएं तरफ देखो कि दाएं तरफ देखो, ऊपर देखो कि नीचे देखो? शास्त्र पढ़ो। नजरें ही मत उठाना शास्त्र से, पढ़ते ही रहना, क्योंकि शास्त्र में ये तो लिखा ही नहीं है कि मुझसे नजरें उठाओ। कर्तव्य यदि शास्त्र निर्धारित करेगा तो फिर जियोगे कब? स्थूल होती है वो दृष्टि जिसे लगता है कि जीवन को कुछ खास परिस्थितियों में बांधा जा सकता है। सूक्ष्म मन जानता है कि सजगता लगातार चाहिए। बात वो है ही नहीं जो थी, मामला पूरा ही बदल चुका है। बात वो बिल्कुल नहीं है जो थी। कहते हैं कृष्ण, शास्त्रोक्त विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे मनुष्य क्रमशः ऊपर उठ सके। इस ऊपर जाने का, ऊर्ध्वगमन का क्या अर्थ है? ऊपर उठने का अर्थ ही यही है कि तुम्हें कम से कम जरूरत पड़े किसी भी विधान की बैसाखी की। विधान की उपयोगिता है। विधान की सीमित उपयोगिता क्या है? कि वो अपने आप को अनुपयोगी बना ले।
कोई विधान अगर ये कर रहा है कि तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बना रहा है तो बड़ा खतरनाक विधान है। ऊपर जाने का अर्थ ही यही है कि तुम मुक्त होते जा रहे हो। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर वो है जो परम मुक्त है, उसी को तुम परमात्मा कहते हो। तो नीचे है विधान और ऊपर है परमात्मा। और ऊपर जाने का अर्थ ही यही हुआ कि हमें अब किन्हीं ढर्रों पे चलने की जरूरत नहीं है। हम उसके हैं, और जब वो किसी ढर्रे पे नहीं चलता तो हम ढर्रे पे कैसे चल सकते हैं? उसने हमें मुक्त पैदा किया था। हम क्यों ढर्रे ला दें अपने ऊपर? याद रखना, तुम्हारी सारी बेड़ियां तुम्हारी अपनी बनाई हुई है। मुक्ति उसकी है जो ऊपर है। बेड़ियां तुम्हारी हैं, उनके कर्ता तुम हो। मुक्ति के कर्ता तुम नहीं हो, मुक्त का कर्ता वो है। तुम्हारे जितने भी विधान हैं वो बेड़ियों के विधान हैं। उन विधानों का कुल फल इतना ही है कि तुम जमीन पर ही बने रहो। वो इतना ही करते हैं कि इसी तल पर, इसी जमीन पर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते रहते हैं। विधान है कि अभी तुम पुत्र हो, विधान है कि अब तुम छात्र हो, विधान है कि अब तुम पति हो, विधान है कि अब तुम पिता हो, विधान है कि अब तुम ससुर हो, और विधान है कि अब तुम एक मृतदेह हो। जो कुछ भी हो, इसी तल पर, इसी जमीन पर, इसी सामाजिक दायरे में, इन्हीं बेड़ियों के बीच हो। ये करते हैं ये विधान। कोई विधान तुम्हें उठा करके आत्मा के दर्शन नहीं करा देता। हो तो कोई ऐसा बताना कि इस विधान का पालन करो तो समाधिस्थ हो जाओगे। हमने तो सुना नहीं ऐसा कोई विधान। हाँ, ऐसे विधान जरूर सुने हैं कि इतनी उम्र के हो जाओ तो अब ऐसे कर्म कर लेने चाहिए। विधान यही करते हैं। घर के एक कमरे से उठा के तुम्हें दूसरे कमरे में डाल देते हैं। वो तुम्हें पंख नहीं देते हैं कि आकाश में उड़ सको। जेल की एक सेल से उठा के किसी कैदी को दूसरी सेल में डाल दिया गया तो मुक्त नहीं हो गया। और वो जो ऊपर है उसका भी एक ही विधान है। जैसे नीचे वाले का एक ही विधान है कि ऊपर नहीं जाने देंगे, उस ऊपर वाले का भी एक ही विधान है। एक ही कर्तव्य दिया है उसने तुम्हें। तुम्हारा कर्तव्य है सदा उसकी ओर जाना। क्या ये बात याद रख सकते हो? यही एकमात्र धर्म है, लगातार उसकी ओर जाना। जिन्हें जमीन पर जीना हो, जिन्हें कारागृह में जीना हो, उनके लिए विधानों की कमी नहीं। वो जाएं, समाज से, परिवार से, परंपरा से, रूढ़ियों से, नीति से जितने विधान चाहे मांग लें, खूब मिलेंगे। और विधानों का पालन करोगे तो तमगे भी मिलेंगे, प्रशंसा भी मिलेगी। वैसे ही जैसे जेल के अच्छे कैदियों को तारीफ मिलती है। अच्छा कैदी कौन? जो बिल्कुल सामंजस्य बिठा चुका हो अपनी कैद से।
जिसके भीतर अब जरा भी बेचैनी ना बची हो, जिसे जेल अब घर लगती हो। जेलर ऐसे कैदी से बहुत खुश रहता है, उसे पुरस्कार मिलेगा, मिठाई मिलेगी, उसे भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तुम जेल से प्यार करो, तुम्हें दुनिया भर की प्रतिष्ठा मिलेगी। और तुम में से जो लोग खूब प्रतिष्ठा पा रहे हो, चाहे घर में चाहे कहीं भी, वो ये अच्छे से समझ लें कि जेलर उनको तो प्रतिष्ठा नहीं देता जो जेल से बाहर जाने के इरादे रखते हैं। ये दुनिया जिन माध्यमों से तुम्हें कैद में रख सकती है, उनमें से एक बहुत बहुत बड़ा माध्यम है इज्जत। तुम सब कुछ छोड़ सकते हो क्योंकि वो बाहर ही होता है, रुपया, पैसा, यहां तक कि कपड़ा भी। पर इज्जत छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कहीं है ही नहीं, उसे छोड़ोगे कैसे? वो तो बैठी है दिमाग के भीतर। बल्कि अक्सर ये होगा कि तुम रुपया, पैसा और दौलत छोड़ोगे और घर छोड़ोगे तो इज्जत और इकट्ठी कर लोगे कि अब मैं और इज्जतदार हुआ। अरे सब कुछ छोड़ा है, थोड़ा सम्मान तो मिलना चाहिए ना। बीड़ियों के आकार प्रकार बदलते रहेंगे। जिस कमरे में तुम कैद हो वो कमरा बदलता रहेगा, पर विधानों का खेल ऐसा ही रहेगा। सांप सीढ़ी जैसा। बच्चे सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसमें देखा है सांप होते हैं, तुम आगे बढ़ो बढ़ो और फिर एक लंबा सा सांप होगा, वो तुम्हें वापस ले आएगा पीछे। जो विधानों का खेल है सांप सीढ़ी का, वो बच्चों के खेल जैसा ही होता है। उसमें एक चीज थोड़ी सी अलग होती है। बच्चों के खेल में 99 पर एक सांप बैठा होता है, देखा है? तुम आगे बढ़ते बढ़ते 99 पहुंचते हो, 99 वाला सांप तुम्हें खाता है तो बिल्कुल कहीं शुरू में लाके रख देता है। और बड़ों के खेल में सांप 99 पर नहीं 100 पे बैठा होता है। माया के खेल में सांप 100 पर बैठा होता है। ये विधानों का खेल है। जब तुम ऊंची से ऊंची जगह पहुंचोगे जो विधान तुम्हें दे सकते हैं, तुम पाओगे तुम वहीं पर हो जहां से तुमने शुरू किया था, बैक टू स्क्वायर वन। ये दुनिया जब तुम्हें सब कुछ दे लेगी, 100वें खाने पर पहुंचा देगी, तब तुम्हें होश आएगा कि सब कुछ पा करके भी मिला कुछ नहीं है। जीवन भर तुम कोशिश क्या करते रहे? उस 100वें स्थान तक पहुंचने की। मुश्किल होता वहां तक पहुंचना, अधिकांश लोग तो पहुंचेंगे ही नहीं। पर जो नहीं पहुंचेंगे वो फिर भी सौभाग्यशाली हैं। उन्हें ये भ्रम तो रहेगा ना कि पहुंच गए होते तो क्या पता कुछ मिल जाता, कोई जन्नत, कोई स्वर्ग, कोई खास एहसास। जो पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि वहां बहुत बड़ा वाला सांप बैठा है। 100 बराबर 1, जहां से शुरू की थी यात्रा वहीं पर हो, कहीं पहुंचे नहीं। जो पहुंचने के बहुत उत्सुक हो और दूर की यात्राओं के सपने देखते हो, जरा चेत जाएं। ये है तुम्हारे जमीन के विधान। एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे से तीसरा कमरा, और जब पहुंचते हो 100वें कमरे में तो फिर पहला कमरा। एक विधान है, उसका पालन करो। एक धर्म, एक सत्य, एक विधान, उसकी ओर जाओ। इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। फिर चाहे जो होता हो, जो होता हो। टूटते हो सारे विधान, टूटे।
एक की लॉ लगी है, बाकियों से सबसे बेवफाई करनी पड़े, बेशक करो बेवफाई, और उनके उल्लंघनों पर ध्यान मत देना। और क्या कहते हैं कृष्ण कि सारे धर्मों को त्याग करके मेरी तरफ आओ। बस यही है शास्त्रों का विधान, ये कृष्ण का शास्त्र है। छोड़ो बाकी सारी बातें, मेरी तरफ आओ। इसके अलावा तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। कर्तव्य के लिए ही जो संवर्धित शब्द है वो धर्म है, ज्यादा साफ, ज्यादा सुंदर, ज्यादा व्यापक। तो कर्तव्य कहो या धर्म कहो, आध्यात्मिकता की दृष्टि से दोनों एक है। बात समझ में आ रही है? हमने जो बातें की इसको दोहराते हैं। शास्त्र वही जो वहां से आए, ऊपर से, आदमी के दिमाग से जो आए वो साहित्य हो सकता है, शास्त्र नहीं। ये हमने पहली बात कही। और हमने दूसरी बात ये कही कि जब शास्त्र वही है जो ऊपर से आए, तो उस शास्त्र का एक ही विधान हो सकता है कि ऊपर को जाओ, उसके अलावा कोई विधान नहीं। और बाकी सारे जितने विधान हैं वो माननीय नहीं हो सकते। उनकी छिटपुट उपयोगिता है, उसको स्वीकार करो, पर उनको गंभीरता से मत ले लेना। उनके सारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। वो ध्यान में लाने की विधियां तक तो हो सकते हैं, पर वो स्वयं ध्यान नहीं हो सकते। अब मैं बोलना रोकूं तो आप यहीं पर मत रुक जाइए। आपके लिए जरूरी है कि आप उस सवाल को पूछें अपने आप से, क्या आपके जीवन में परमात्मा के विधान की कितनी जगह है और इंसान के विधान की कितनी जगह है। दिन भर जो कुछ करते हो वो इसलिए करते हो कि उसने कहा है, या इसलिए करते हो कि तुमसे किसी इंसान ने वो सब करने को कहा है? पूछो अपने आप से। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एक क्षण को मान लीजिए कि इंसानों ने आपसे जो कुछ करने को कहा है वो आपकी स्मृति से लुप्त हो जाए, तो आप करोगे क्या? एक अथाह शून्य मुंह खोले खड़ा होगा और आपको कुछ ना पता होगा आप क्या करो। एक छोटे बच्चे को पता होगा, उसे खाली मैदान में छोड़ दो, वो दौड़ेगा, घूमेगा, उसे कोई सुविधा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसको। आप फंस जाओगे, करूं क्या? आप सो भी नहीं पाओगे कि चलो यहीं गिर के सो जाओ। तो ये सवाल करिए कि दिन भर जिन गतिविधियों से, जिन विचारों से मन भरा हुआ है, वो भगवान के हैं या इंसान के? लगातार जिसकी ओर जाता हूं वो सब इंसान ही इंसान है या इनमें कुछ भगवान भी हैं? आ रही है होली, और बड़ा मजा आए किसी साल
कि कोई गणना ही ना कर पाए कि होली किस दिन है। हम देखना चाहते हैं कि तुम रंग खेलोगे कब। तुम्हें तो रंग खेलने के लिए भी कोई बाहर वाला चाहिए जो आके बता दे कि इस दिन जाओ, अनुमति है तुम्हें और विधान है और आज्ञा है कि रंग खेलो। हम तो देखना चाहते हैं कि कोई तुम्हें बताए ना कि इस साल होली कब है, तो तुम रंग खेलोगे भी, और अगर खेलोगे तो कब खेलोगे। हम तो देखना चाहते हैं कि एक दिन तुम अपने घर का पता भूल जाओ तो किसके घर में घुसोगे। भूल ही गए कि हमारा घर है और उसका कोई पता भी है। हम देखना चाहते हैं क्या तुम तब भी जाओगे वापस ना। दिमाग के भीतर एक चिप बैठा दी गई है जिसमें तय है कि यहां से उठो, नीचे उतरो, गाड़ी पे जाओ, एक्सीलरेटर दबाओ, दाएं लो फिर बाएं लो। देखा है ना वो जीपीआरएस। 3 किलोमीटर चलने के बाद बायां हाथ लो, 500 मीटर के बाद दायां हाथ, अब ब्रेक मारो, लाइट बंद करो बेवकूफ, उतरो, लॉक करो, अंदर जाओ, गाली खाओ, साथ में चाय मिलेगी, जवाब दो इतनी देर से क्यों आए हो। पीछे मुड़ो, 3 मीटर चलो, ये तुम्हारा बिस्तर है, पहले दाएं पैर की चप्पल उतारो, विधान है। लेट जाओ, पजामा कौन बदलेगा, मुंह कौन धोएगा, उठो, विधान है, पूरे करो। किसी दिन ये यंत्र काम करना बंद कर दे, तुम्हारा होगा क्या। सुबह उठे और किसी ने कोई आज्ञा ही नहीं दी है कुछ करने की, करोगी क्या। दहशत है, विधान न रहे इसकी दहशत है। उसी से देख लो कि विधान तोड़ना तुम्हारे लिए कितनी दहशत की बात है। ये छोड़ दो कि तोड़ दोगे, तोड़ने का ख्याल ही तुम्हें कपा जाता है। इस ख्याल को भी तुम बहुत देर तक दिमाग में नहीं रख सकते कि तोड़ ही दिया। अच्छा, जो तोड़ते हैं वो भी कोई ख्याल रख के नहीं तोड़ते हैं कि तोड़ ही दिया, उनसे भी बस टूट ही जाता है। हमको जहां जाना था वहां गए, अब दुनिया हिसाब लगाती रहे कि कहां गए। हमें नहीं पता कि हमने तोड़ दिया कोई विधान। तोड़ इसीलिए पाए क्योंकि तोड़ने से है अनजान। जब तक तोड़ने का ख्याल करोगे वैसे भी टूटेगा कहां। तोड़ने का ख्याल ही डर से आता है, बिल्कुल खौफ में आके कहते हो अरे राम। कृष्ण को याद रखो। कृष्ण याद है तो सारी गीता याद है तुम्हें। कृष्ण याद है तो और किसी विधान की जरूरत नहीं। अब मांग ही रहे हो तो ऊंचा मांगो ना। कृष्ण के पास गए हो तो जो बिल्कुल ही भिखारी किस्म के होंगे वो विधान लेके वापस चले आएंगे। जो जरा भिखारियों से बेहतर होंगे, मात्र सामान्य याचक जैसे, वो गीता लेके चले आएंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं जब कृष्ण के पास जाओ
तो न विधि विधान मांगो, न गीता मांगो, तुम कृष्ण ही मांग लो, और नहीं चाहिए कुछ, और आपसे कम में हम संतुष्ट नहीं होंगे। दूरी क्यों बनानी है? डर क्या है? कृष्ण में जाके नहीं मिलोगे तो किससे मिलोगे? बहुत पसंद है ना तुम लोगों को, जवान लोग हो, महत्वाकांक्षी होना चाहते हो, तो फिर रखो बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा। कृष्ण ही चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। ऊंचे से ऊंचा चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। और फिर यह भी नहीं चलेगा कि मात्र तुम्हारे चरणों में जगह मिले, तुम्हारे दिल में जगह चाहिए, उससे नीचे कहीं नहीं। तुम हमारे दिल में, हम तुम्हारे दिल में। शोले में है ना, होली कब है, कब है होली, ऐसे ही पूछोगे, कोई बताए ना होली कब है। बड़ा बढ़िया है। होली हो चाहे ईद हो, दिन बदल बदल के आती है। ये जो सामान्य कैलेंडर चलता है वो इसका पालन ही नहीं करती। कैलेंडर इंसान ने बनाया है ना, वो नहीं चलती इसके साथ। सूरज के साथ चलेगी, तारों के साथ चलेगी, चांद के साथ चलेगी। रिजर्वेशन कब का कराओगे? कोई चाहिए बताने वाला भाई कि इस दिन रंग खेलना, और तुम उठते हो सुबह सुबह मदारी के जमूरे की तरह, आज रंग खेलना, आज रंग खेलना है। जमूरे 6 मार्च को रंग खेलेगा तो इस साल, और जमूरे को 6 मार्च को अचानक रंग बड़े प्यारे लगने लगते हैं। 5 को क्यों नहीं लगे भाई? और 7 में क्या बुराई है? पर जमूरे को 6 को ही रंगीन होना है, क्यों? सब आज्ञावश है। जमूरे के दिल में प्रेम उमड़ता है कब? ठीक 25 से 28 साल की उम्र के बीच में। हम जानना ये चाहते हैं कि 45 का होने पर क्यों नहीं, और 48 का होने पर क्यों नहीं। बड़ा सम्मान दें उन प्रेम संबंधों को जो 50 की उम्र में होते हो, पर होंगे ही नहीं। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आएगी अगर तुम 45 के हो और किसी को देख के तुम्हें कुछ कुछ होने लगे। तुम कहोगे यार ये कोई उम्र है? और 25 के हो गए हो और 28 बीती जा रही है तो घबरा जाते हो, अरे पकड़ो रे, उम्र भागी जाती है, जो मिले वही पकड़ो। विधान है भाई, विधान है। 48 में सांस नहीं लेते, 68 में सांस नहीं लेते, 88 में सांस नहीं लेते,
और सांस ले सकते हो अगर 48 में और 88 में, तो प्रेम क्यों नहीं उठ सकता? मुझे विवाह से कोई आपत्ति नहीं, मैं जानना चाहता हूं तुम 60 में क्यों नहीं करते? ज्यादातर तो इसलिए नहीं करते कि पहले ही कर चुके हैं, और विधान ये है ही नहीं कि एक बार कर लो तो फिर छोड़ो। अब उसके बाद वो चाहे पिशाचिनी खून पी रही हो, पर विधान कहता है कि पौधे भी हर साल फूल देते हैं ना, तुम्हें हर साल क्यों नहीं होता प्रेम? विधान नहीं है। तुम्हें कल्पना करना ही बड़ा अजीब सा लगता है कि बुढ़ा बुढ़िया बड़ा अजीब लगता है। ये शुभांकर है, ये पागल हुआ जा रहा है कि उम्र बीत रही है, 22 का छोकरा। पर विधान है कि 2 लिटिल डक्स आ गई हैं जिंदगी में, 22। क्या करें? पचास वाली तो तुम नाचते देख लो तो तुमको तमाम तरह की मर्यादा याद आने लग जाती है। तुम अपने बाप को नहीं छोड़ो, पापा आपको शोभा देता है इस उम्र में ये करना। घर में पिता कभी आनंदपूर्ण होकर नाचने लग जाए, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अपने ही पिता को नहीं छोड़ोगे, क्या है भले कुछ ना पाओ पर अजीब सा लगेगा, अच्छी छोरा बाप है। और अगर मां के साथ नाच रहे हो, वो भी खुल के, तो तुमसे झेला ही नहीं जाएगा। विधान के खिलाफ है ना। 50 साल वालों को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल गंभीर, कतई मुर्दा, सूखा हुआ पेड़ जो बिल्कुल अब गिरने को तैयार हो। बूढ़ा बैल, ऐसी छवियां उपयुक्त रहती हैं 50 वाले के लिए। खोजना मुश्किल है कि किसी ने 30 की उम्र पार कर दी हो और उसका जीवनसाथी.com में अकाउंट ना हो। खोजना मुश्किल है। विधान है भाई। जैसे राशन कार्ड बनवाना होता है, पासपोर्ट बनवाना होता है, वैसे ही वहां भी अकाउंट बनवाना होता है। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि क्या तुमको कहां लेके जा रहा है। तुम सोचते हो बस ऐसे ही है, करना होता है, ऐसा ही तो होता है, करो। और वो छोटा मोटा करना तुम्हें किस गड्ढे में गिरा रहा है तुम जान भी नहीं पाते। कॉलेज में आए हो तो इस तरह की चीजें करनी होती हैं, करो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किस नर्क में घुस रहे हो।
विधान विधाता का ही चलने दो। वही है अकेला जिसको विधि रचने का हक है। मनुष्यों के विधान में मत पड़ जाना। वही विधाता है और मात्र वही विधिवेत्ता भी है। मैं दोहरा रहा हूं, तुम्हारा धर्म नहीं है परिवार का पालन करना, तुम्हारा धर्म नहीं है समाज का पालन करना, तुम्हारा धर्म नहीं है किसी भी और विधान का पालन करना। तुम्हारा एकमात्र धर्म है उसकी ओर जाना, और उसकी ओर जाने में तुम्हारे बाकी सारे धर्म मात्र बाधा हैं। तुम्हारे बाकी सारे विधान, सारे कर्तव्य सिर्फ बाधा हैं। जब तक उनको छोड़ोगे नहीं, उसकी ओर जा नहीं सकते। और जो इन झूठे विधानों को छोड़ने को राजी नहीं है, वो विधाता को कभी नहीं पा सकता, कभी भी नहीं। तुम्हारी तो हालत ये है कि खुद विधाता द्वार पे खड़ा तुम्हें बुला रहा हो तो तुम कहोगे रुक जाओ जी, हमारी मर्यादा यह है कि पहले हम सुबह की चाय बनाएंगी। तुम इंतजार करो, अभी बच्चों का टिफिन पैक करना है, तुम एक हफ्ते बाद आना, अभी बच्चे की परीक्षाएं चल रही हैं। तुम्हें बोध मिलेगा तुम्हें अस्तित्व से सिर्फ सजा मिल रही है और वही मिलती रहेगी। तुम्हारी हालत उस मरीज की है जो मरने को तैयार बैठा हो, जिसकी आपातकालीन सर्जरी की तैयारी हो, और वो बोले कि मैं जरा ब्यूटी पार्लर होके आता हूं, या मैं जरा मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आता हूं, या मैं जरा पुत्र धर्म या पति धर्म निभा के आता हूं। ये कोई शब्द है? ये अवमाननाएं हैं। पुत्र धर्म, पति धर्म। ना कोई पुत्र धर्म होता है, ना कोई पति धर्म होता है, ना कोई पत्नी धर्म होता है, ना कोई मातृ धर्म होता है। मात्र एक धर्म होता है, उसकी ओर जाना, उसको समर्पित रहना। बाकी सारे धर्म झूठे हैं। इन्हीं धर्मों के लिए बुद्ध ने तुम्हें चेताया था कि हीन धर्म का सेवन मत कर लेना। और हीन धर्म बहुत है जो प्रचलित है। कोई और धर्म नहीं होता तुम्हारा। कोई तुम्हें कितना पाठ पढ़ाए कि देखो तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये मर्यादा है, तुम्हें ये करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। मान मत लेना, कोई नहीं कर्तव्य तुम्हारा। बिल्कुल छोड़ दो, ठुकरा दो, नहीं है।